सियासत के बीच देश में नए संसद भवन का 28 मई 2023 को उद्घाटन हो गया और इस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक बताया। उन्होंने ये भी कहा कि यह संसद भवन देश के 140 करोड़ लोगों के सपनों के प्रतिबिंब है। इसे लेकर सियासत भी खूब हुई। तो वहीं 19 पार्टियों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार किया, जबकि 20 से अधिक दल इसमें शामिल हुए। तो वहीं पीएम नरेंद्र मोदी इस नए संसद भवन को संबोधित करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने और उन्होंने अपने संबोधन में कविता पाठ भी किया। तो वहीं विरोधियों पर इशारों में तंज भी कसा। सबसे पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज की तारीख को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि देश ने आज इतिहास रचने का काम किया है और उन्होंने कहा कि आज सुबह ही संसद भवन में सर्वधर्म पंथ प्रार्थना हुई और मैं सभी देशवासियों को इसकी बहुत बहुत बधाई देता हूं। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने जोर देकर कहा कि यह संसद भवन सिर्फ एक भवन नहीं है, बल्कि यह 140 करोड़ भारतीयों का प्रतिबिंब है। और उन्होंने आगे कहा, नए रास्ते पर चलकर ही नए कीर्तिमान गढ़े जाते हैं और आज नया भारत नए लक्ष्य लेकर नए रास्ते गढ़ रहा है और नया जोश है, नया उमंग है, नया सफर है और नई सोच है। दिशा नई है, दृष्टि नई है, संकल्प नया है और विश्वास भी नया है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि हर देश की विकास यात्रा में कुछ पल ऐसे आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। कुछ तारीखें समय के ललाट पर इतिहास का अमिट हस्ताक्षर बन जाता है। तो वहीं आज 28 मई 2023 का यह दिन ऐसा ही शुभ दिन है। देश आजादी के 75 साल होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है और इस अवसर पर देश को यह नया संसद भवन उपहार में मिला है। उन्होंने कहा कि गुलामी के बाद भारत ने बहुत कुछ खोकर नई यात्रा शुरू की थी और वो यात्रा कई उतार चढ़ाव से भरी रही और कई चुनौतियों से पार पाते हुए वह यात्रा आजादी के अमृत काल में पहुंच गई है। और साथ ही आजादी का यह अमृत काल देश को नई दिशा देने का अमृत काल है। यह असंख्य आशंकाओं को पूरा करने का अमृत काल है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस इमारत को बनाने वाले मजदूरों को भी याद किया और उनके योगदान को अमर योगदान बताया। और साथ ही पीएम मोदी ने कहा, इस संसद भवन ने 60,000 श्रमिकों को रोजगार दिया। इस इमारत के लिए मजदूरों ने अपना पसीना बहाया है और साथ ही उनके श्रम को समर्पित एक डिजिटल गैलरी भी संसद में बनाई गई है और संसद निर्माण में उनका योगदान भी अमर हो गया है। साथ ही कोई भी एक्सपर्ट पिछले 9 वर्षों का आकलन करे तो पाएगा कि भारत में 9 साल नवनिर्माण और साथ ही गरीब कल्याण के रहे हैं और हमें नई इमारत का गर्व है। 9 साल में 4 करोड़ गरीबों के घर बनने का भी गर्व है। और आज जब हम इस भव्य इमारत को देखकर अपना सिर ऊंचा कर रहे हैं तो मुझे बीते 9 साल में बने 11 करोड़ शौचालयों का भी संतोष है, जिन्होंने महिलाओं की गरिमा की रक्षा की और उनका सिर ऊंचा भी कर दिया। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे गौरव का पल बताया। उन्होंने कहा कि 21वीं सदी का नया भारत बुलंद हौसलों से बड़ा हुआ भारत है, अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन कला की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और साथ ही संसद की नई इमारत इस प्रयास का जीवंत उदाहरण बनी है। आज नए संसद भवन को देखकर हर भारतीय गौरव से भरा हुआ है और इस भवन में विरासत भी है, वास्तु भी है, साथ ही इसमें कला भी है, कौशल भी है, इसमें संस्कृति भी है और साथ ही संविधान के सुर भी है। राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा राष्ट्रीय फूल कमल पर आधारित है और संसद के प्रांगण में हमारा राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी है। हमारे देश की अलग अलग विविधता को समाहित किया है और साथ ही इस भवन के कण कण में हमें एक भारत श्रेष्ठ भारत के दर्शन होते हैं। अब बात करते हैं पहले नंबर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विरोधियों पर इशारे ही इशारों में तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि जो रुक जाता है उसका भाग्य भी रुक जाता है, जो चलता जाता है उसका भाग्य बुलंदियों को छूता है, इसलिए चलते रहो चलते रहो। इसके बाद उन्होंने अपने अलग अंदाज में कविता का भी रंग जमाया तथा इसके माध्यम से नवनिर्माण का मैसेज भी दिया। उन्होंने एक गाते हुए कविता सुनाया और मुक्त मातृभूमि को नवीन प्रण चाहिए, नवीन प्रण के लिए नवीन प्रण ही चाहिए। साथ ही अब सुनिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो कविता। मुक्त मातृभूमि को नवीन प्राण चाहिए, नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। मुक्त गीत हो रहा नवीन राग चाहिए,
नवीन पर्व के लिए नवीन प्राण चाहिए। तो आपने सुना कि पीएम मोदी किस अंदाज में कविता सुना रहे थे और उन्होंने ये भी कहा कि आप रुकिए मत, वरना आपका भाग्य भी रुक जाएगा। इसलिए चलते रहो और नवीन पर्व की तरह भारत के भविष्य को उज्जवल बनाने वाले इस कार्यस्थली को भी उतना ही नवीन और आधुनिक होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर ले। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।